हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे और मेरी चैनल स्टॉक 360 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मार्केट ओवरव्यू, जो कि वीकली बेसिस पे हम करते आ रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स अप मूवमेंट में है, कौन से डाउन मूवमेंट में है, और मार्केट के मेजर इंडेक्सेस जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं टेक्निकल लेवल्स पे, उसके बारे में जानेंगे। और उसके अलावा ये भी जानेंगे कि कौन से सेक्टर में आज की डेट में अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है। सो स्टे ट्यून फॉर द डिटेल्स। बिफोर मूविंग हेड, लेट अस रिव्यू द चैनल। मेरी चैनल का नाम है स्टॉक्स 3SC। इस चैनल पे हमें और बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। उसके अलावा जो हमारी रेगुलर सीरीज है, इसमें वीकली मार्केट ओवरव्यू और स्टॉक्स ऑफ द वीक, उसके अलावा अच्छे खासे एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए गए, जैसे कि कप एंड हैंडल ट्रेडिंग सीक्रेट्स रिवील, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे काम करता है। फिर और भी एजुकेशनल वीडियोस है जिसमें हमने ये भी बताया है कि मार्केट में टॉप 5 स्टॉक्स ऑन द फार्मा सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो है। अदर देन दैट यू कैन सी द शुगर स्टॉक्स जो कि इथेनॉल बेस्ड थीम पे काम कर रहे हैं। ईटीएफ्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अल्फा मूविंग स्टॉक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। अदर देन दैट you'll see more educational videos like head and shoulder patterns, how to trade head and shoulder patterns, wage patterns, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, कॉल पुट ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव सिंप्लीफाइड, ये सब वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे। और भी काफ़ी सारे एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच ब्यूटीफुल कंटेंट। आइए चले देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से आउटस्टैंडिंग सेक्टर्स है और कौन से बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है। तो हमारे सामने है निफ्टी सेक्टरल परफॉर्मेंस रोटेशन डिटेल्स। ये डिटेल्स एज ऑन डेट जुलाई 25 के हिसाब से हमने यहाँ से मार्केट से एक्सट्रैक्ट किया है। निफ्टी में क्या दिखता है, अलग अलग सेक्टर्स जो है, टोटल जो अवेलेबल सेक्टर्स है उसमें हमें दिख रहा है कि सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा है। यहाँ पे दिखता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे निफ्टी मेटल ने अच्छा खासा रिटर्न हमें छोड़ के दिया है। उसके बाद निफ्टी इंडिया डिफेंस जो कि थ्रू आउट द ईयर पॉजिटिव बायस में है। निफ्टी मेटल के बाद ये दूसरा सेक्टर है जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा जो नए उभरते सेक्टर है उसमें है निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी में भी पिछले एक 3 महीने में अच्छा खासा मोमेंटम ग्रैब किया हुआ है। चौथा जो वर्किंग सेक्टर है वो है निफ्टी फार्मा, और उसके साथ ही निफ्टी हेल्थ केयर। ये दो सेक्टर्स है वो हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ये सब सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। लो सर या तो खराब परफॉर्मेंस वाला सेक्टर है ऑब्वियसली निफ्टी आईटी। इसमें लॉन्ग बायस नेगेटिव है और शॉर्ट बायस भी नेगेटिव मोमेंटम में दिख रहा है। तो नया उभरता सेक्टर है मिड टर्म मोमेंटम वाले सेक्टर्स कौन से, निफ्टी फार्मा जो 3 महीने में 13% रिटर्न दे रहा है, जबकि रियलिटी 3 महीने में अगेन 13% रिटर्न ही छोड़ रहा है। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें पैसा घूमता हुआ दिख रहा है, इस सेक्टर्स में पैसा डाला जा रहा है। 6 महीने के हिसाब से देखते हैं तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर दिखता है निफ्टी इंडिया डिफेंस, जिसने 24.36% का रिटर्न छोड़ा। डिफेंस सेक्टर्स में आज भी मोमेंटम बरकरार है, तो इनके सेक्टर्स के स्टॉक्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ईयरली बेसिस पे अगर बात करते हैं तो विनर आता है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल ने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न एक साल के अंदर छोड़ा है। करंट स्टेट में कंसोलिडेट फेज में है, फिर भी वो मोमेंटम में। तो इनके स्टॉक्स के ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हिस्टोरिकली हमें क्या दिखता है, निफ्टी आईटी जो ईयरली बेसिस पे -24% रिटर्न दे रहा है, सॉरी 6 महीने के बेसिस पे -24% रिटर्न दे रहा है, और ईयरली बेसिस पे -20% का रिटर्न दे रहा है। उसमें से पैसा निकल के जा रहा है निफ्टी मेटल में, जो कि ईयर ऑन ईयर में
30% के रिटर्न के साथ चल रहा है, और डिफेंस जो है 24% के साथ 6 महीने के रिटर्न के साथ चल रहा है। तो शॉर्ट और मिड टर्म के लिए जो एक्यूमुलेशन वाले सेक्टर्स कौन से हैं, फार्मा और रियल्टी, इनके अंदर पैसा पंप किया जा रहा है। मैक्रो डोमिनेंस वाला सेक्टर्स कौन से हैं, जिसमें मेटल और डिफेंस आर द मैक्रो डोमिनेंस सेक्टर। और स्ट्रक्चरल कंट्रैक्शन वाला सेक्टर कौन सा, निफ्टी आईटी। नन अदर लेस दिस निफ्टी आईटी कैन ऑल्सो डू द टर्न अराउंड, प्रोवाइडेड उसको मिड या तो आने वाले दिनों में हमें वॉच डॉग में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि आउट ऑफ द 14 ओवरऑल मेजर इंडाइसिस जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले 4 सेक्टर्स है, वो है मेटल, डिफेंस, रियल्टी और फार्मा, जबकि नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर है निफ्टी आईटी। हफ्ते दर हफ्ते ये सेक्टर्स में काफ़ी सारे ऊपर नीचे चढ़ा उतार आते हैं, पर इन सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स में हमें फोकस करना चाहिए, ऑब्वियसली फार्मा, रियल्टी, मेटल और डिफेंस, इन सेक्टर के स्टॉक्स में हमें आगे फोकस करना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं कि मार्केट में मेजर इंडेक्सेस कैसे काम करें, उनके टेक्निकल लेवल्स क्या बोल। तो हमारा पहला मेजर इंडेक्स है निफ्टी। निफ्टी में क्या दिख रहा है, निफ्टी में ये डेली चार्ट पे हमें एक सपोर्ट जोन पे ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रही है फ्राइडे पे। ये जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे पास में एक गैप है जो कि काफ़ी सारे टाइम से यहाँ पे इंटैक्ट है। अगर ये मार्केट मंडे को इसके नीचे क्लोज डाउन देता है तो दूसरी गैप है जिसको फिल करने के लिए नीचे जा सकता है। तो अभी पिछले एक हफ्ते से अगर वीकली चार्ट की बात करें तो ये मोमेंटम थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव है, हमें रेड कैंडल देखने को मिल रही है, पर जो कि सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। तो हमें यहाँ से शायद ऊपर की ओर ये जो जर्नी है वो डिलेड स्टेट में दिख सकती है। अभी फिलहाल ये हम ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं कि इस तरह से शायद मूवमेंट हो सकती है, जिसमें हमें जिगजैग पैटर्न के थ्रू ऊपर जाने की बात है। यहाँ पे जो लेवल है उस लेवल पे हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में ओवर कर जाए। ये लेवल है अराउंड 25,000 के आसपास का, और करंट स्टेट में सपोर्ट जो लेवल है 23,700 का सपोर्ट जोन है जो उसने इंटैक्ट रखा हुआ है। अगर 23,700 के नीचे क्लोजिंग दिख रही है मंडे को, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये नीचे की गैप जो कि अराउंड 23,100 के आसपास है वहां पे जाने की कोशिश करेगी। दूसरा मेजर इंडेक्स है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में वीकली चार्ट पे ये जो रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा था, ये फॉल ऑफ कैंडल्स नहीं बनी, पर ये रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो अभी ये कंडीशंस थोड़ी सी नेगेटिव बायस के कंसिडरेशन में आ सकती है। पर डेली चार्ट पे यहाँ पे एक चीज़ दिखने को मिल रही है, ये जो सपोर्ट है, डायनेमिक सपोर्ट गिन लो या तो ये गैप वाला सपोर्ट है, वो गैप वाला सपोर्ट हो सकता है ये स्लांटेड वे में बन रहा हो, या तो फिर ये ऑलरेडी एक आगाज है क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट ब्रेक डाउन कर चुका है, तो ये नीचे के सपोर्ट के लिए जाएगा। तो फिलहाल तो ये दिख रहा है कि अभी 56,600 के आसपास इसका जो क्लोजिंग है उसके रहते ये 54,300 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि वो मिड ऑफ द वे कहीं पे भी सपोर्ट पे नहीं खड़ा। सो बैंक निफ्टी समवॉट लुकिंग वेरी मोमेंटम बेरिश एंड इन करंट कंडीशन कंपेयर टू निफ्टी। अब बात करते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद उसको ही रेजिस्टेंस मान लिया है, और करंट स्टेट में उस रेजिस्टेंस को इंटैक्ट रखते हुए लास्ट वीक में प्रीवियस सपोर्ट जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का लेवल है दैट इज अराउंड 61,500, उसके आसपास उसने नीचे एक हैमर जनरेट किया। ये जिस गैप की बात कर रहा हूँ ये गैप अभी भी सपोर्ट की तरह काम कर रही है। गैप कहाँ बनी है, गैप बनी है इस जोन के आसपास, यहाँ पे और इस कैंडल के बीच में अच्छी खासी गैप है। इस गैप को हम सपोर्ट के तौर पे काम ले सकते हैं। अभी भी ये सेक्टर मोमेंटम जो है पॉजिटिव बायस में है, पर एक और रखने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नकारी नहीं जा सकती कि और एक नेगेटिव कैंडल बन के ये ऊपर की ओर जाए। पर फिलहाल तो लास्ट वीक के रहते यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल का क्लोजिंग जो है वो सपोर्ट जोन के आसपास हुआ है, तो अभी भी इसमें मोमेंटम बाकी है, बरकरार है। अनलाइक दिस कैंडल यहाँ पे एंगल्फिंग था जिसकी वजह से डाउन मोमेंटम ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन हमें देखने को नहीं मिली। तो स्टिल इट इज इन अ अप ट्रेंड। तो मिड
सेगमेंट, मिड कैप सेगमेंट जो है अच्छा खासा मोमेंटम में है फिलहाल के लिए। बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जो स्लैंटेड रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर नाउ इट इज बिकम सपोर्ट, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, यहाँ पे हैमर दिख रहा है। दिस इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन जो कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट के आसपास हैमर बनते हुए दिख रहा है। दिस इज एन इंडिकेशन कि ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स को अवॉइड ना करें, इनके स्टॉक्स के ऊपर फोकस करें। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ये सही समय या तो मौका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा मेजर 4 इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़े से नेगेटिव बायस में है, पर कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी जो है थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि उसने सपोर्ट जोन पे अपना ग्रीन कैंडल जनरेट किया है, जबकि बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट ब्रेकडाउन करने के बाद ग्रीन कैंडल जनरेट किया। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑब्वियसली ज़्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि उसके नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो फाइनेंशियल सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। और ये पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं कर सकते कि हो सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी ज़्यादा मोमेंटम दे कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ मेजर 50 कंपनीज इन द मार्केट। बात इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में से दोनों में से स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा सपोर्ट जोन पे एक हैमर बना रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में वो अच्छा परफॉर्म करने जा रहा है। बट हम आगे बात करते हैं हमारे सेक्टरल ओवरव्यू को लेके। तो हमारा पहला जो सेक्टर है वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में क्या दिखता है? निफ्टी मेटल में हमें दिखता है कि वीकली चार्ट पे अच्छा खासा जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखा है और वीकली चार्ट पे अच्छे खासे रेड कैंडल्स बन रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सपोर्ट के एंड पे डोजीज तैयार हो रहे हैं, तो सपोर्ट अभी भी काम कर रहा है जो कि ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास का। डेली टाइम फ्रेम पे वो सपोर्ट यहाँ पे गैप के तौर पे दिखता है, जो सपोर्ट हमने एक्सटेंड किया हुआ, और यहाँ पे बार बार हैमर्स बन रहे हैं ड्यूरिंग जब वो डाउन मोमेंटम में जाता है और फिर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये हैमर है, दिस इज ऑल्सो एन हैमर। ये भी एक इनडिसिसिव कैंडल्स का फॉर्मेशन है जो बता रहा है कि निफ्टी मेटल इससे नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो यहाँ पे नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज खुल जाती है, जो कि मेटल सेक्टर के लिए अच्छा मोमेंटम नहीं गिना जा सकता। बट अमॉन्ग ऑल सेक्टर्स ये ईयरली बेस पे अच्छा खासा मोमेंटम वाला सेक्टर है, तो इसके स्टॉक्स पे अभी हम वॉचडॉग रख के अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, प्रोवाइड हमें मार्केट ये अपॉर्चुनिटी देता है आगे इसमें इन्वेस्ट करने के। दूसरा अच्छा चलने वाला सेक्टर निफ्टी इंडिया डिफेंस। अगेन उसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के बाद वापस एक ग्रीन कैंडल बना है, उसका भी कंसोलिडेशन अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है। नोटिस करो यहाँ पे जो कि आरएसआई का लेवल, आरएसआई का लेवल 60 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ठंडा हुआ है, वापस थोड़ा ऊपर अप मोमेंटम के बाद वापस 60 को रीटच कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन एट द सपोर्ट लेवल यहाँ पे हैमर बना है, तो निफ्टी इंडिया डिफेंस आने वाले दिनों में बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट दे सकता है। इसके स्टॉक्स को वॉच आउट करें और अपने एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट करें। नया उभरता सेक्टर निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी में स्लैंटेड रेजिस्टेंस लाइन के ब्रेकआउट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सपोर्ट जोन को वो रिटेस्ट करेगा और फिर ये मोमेंटम से आगे बढ़ेगा। तो आप चेक करो कि ये ब्रेकआउट के बाद अभी भी उस सपोर्ट जोन के आसपास नहीं आया। फिर भी फ्राइडे को यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है आफ्टर थोड़ा सा डाउन मोमेंटम के बाद। तो ये बड़ी ग्रीन रेड कैंडल के बाद एक डोजी जनरेट हुई है, या तो स्पिनिंग टॉप जनरेट हुआ। वीकली में ये स्पिनिंग टॉप नहीं दिख रहा है, वीकली में दिख रहा है हमें बड़ा सा रेड कैंडल जो कि सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। अभी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। अभी भी आरएसआई जस्ट टचिंग बिलो 60, दैट इज अराउंड 57 के आसपास चल रही है वीकली बेसिस पे, जो कि ज़्यादा नेगेटिव बायस वाली बात नहीं मानी जा सकती। आने वाले हफ्ते में हो सकता है ये ट्रेजेक्ट्री आगे चल जाए। तो निफ्टी रियल्टी सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर हमें वॉच रखना जरूरी। फिर बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर निफ्टी आईटी के बारे में। निफ्टी आईटी में वीकली टाइम फ्रेम पे एक मोमेंटम के बाद रेड कैंडल जनरेट हुई है, जो कि वीकली बेसिस पे जिगजैग पैटर्न में जो नीचे जाने की प्रक्रिया है उसको दर्शाती है। अगर ये इंडेक्स
31,900 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी हम इसके ऊपर एंट्री के बारे में सोचेंगे, बिकॉज ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई का जो हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है, उसका ब्रेकडाउन है, उसका रीटेस्ट लेवल है। इस रीटेस्ट लेवल के ऊपर अगर कोई मोमेंटम दिखता है, तब जाके हम इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कुछ अलग पिक्चर पोर्ट्राई हो रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में डेली टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट जोन के बाद अभी भी अप मोमेंटम की मूवमेंट्स दिख रही है, जो ये बताती है यहाँ पे आरएसआई मोमेंटम के साथ कि भाई नेगेटिव बायस शायद खत्म हो चुका है, बट ये अभी कंफर्मेटरी खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये लाइन इंटैक्ट है, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव बायस अभी भी अवेलेबल है। वैसे भी ग्लोबल रूल निफ्टी आईटी के नेगेटिव ही है, सो हम उसमें डिनाई नहीं कर सकते। द न्यू आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इज निफ्टी फार्मा, जो कि पिछले 3 महीने से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे कि अप्रैल ऑनवर्ड से सेक्टर ने अच्छा खासा मोमेंटम गेन किया है। रिसेंट पास में हमने बोला है कि ये ब्रेकआउट के बाद ऑब्वियसली रिटेस्ट के लिए आता है और ऊपर की ओर जाता है। तो करंट स्टेट में ये अभी भी जर्नी चालू है और वो अपना प्रीवियसली ब्रेकआउट स्टेटस को रिटेस्ट करने के लिए नीचे की ओर। वीकली चार्ट पे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पिनिंग टॉप्स या तो डोजीज दिख रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हैमर या हैमर्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे थे। आफ्टर अप रैली देयर आर सर्टेन वीक्स जहाँ पे वो मोमेंटम को स्लो डाउन करता है, वापिस मोमेंटम रिज्यूम होता है। सेम वे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज हम नकार नहीं कर सकते। तो निफ्टी फार्मा अगेन डिफेंस सेक्टर की तौर पे, डिफेंस सेक्टर पिछले 1 साल से 6 महीने से अच्छा चल रहा है, जबकि निफ्टी फार्मा अभी 3 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसके सेक्टर्स के स्टॉक्स के ऊपर हमें वॉच आउट रखना चाहिए। आगे बात करते हैं उसका भाई निफ्टी हेल्थ केयर। अगेन फार्मा जैसा ही उसका मोमेंटम स्टॉक दिख रहा है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट को उसने प्रॉपर रीटेस्ट किया है। ये ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया है विथ अ काइंड ऑफ हैमर, उसको भी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद वापिस रीटेस्ट करेगा और ऊपर की ओर जाएगा। तो हेल्थ केयर सेक्टर भी जस्ट लाइक निफ्टी फार्मा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। उसका वीकली आरएसआई अच्छा खासा मोमेंटम में है। ऑब्वियसली डेली आरएसआई अभी 60 के नीचे है, बट वो इस रीटेस्ट के जोन को टेस्ट करते हुए ऊपर की ओर जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में लास्ट वीक में, जहाँ पे अच्छे सेक्टर्स के स्टॉक्स को उठा के हम अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट निफ्टी मीडिया सेक्टर, ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करते हुए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और अभी उसका कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अगर आता है तो आगे के दिनों में नए लेवल्स को सर करेगा। तो निफ्टी मीडिया इज अनदर सेक्टर टू वॉच आफ्टर निफ्टी रियलिटी। दो उसका वीकली आरएसआई लेवल अभी भी 60 के नीचे है, वो दर्शाता है कि अभी भी वो मोमेंटम जोन में नहीं है। सो हमने ये काफ़ी सारे सेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात की, तो उसमें जो अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर है मेटल, डिफेंस, फार्मा और हेल्थ केयर, ये सेक्टर्स अच्छे परफॉर्मिंग है। आईटी से थोड़ा दूरी रहना अच्छा है। नए उभरते सितारों में रियलिटी और निफ्टी मीडिया, ये 2 सेक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मिसिंग मैनी थिंग्स, मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वेल्थ क्रिएशन जर्नी का पार्टिसिपेशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।